प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति के अंतर्गत प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 में दिए गए 10 प्रश्नों में से आज मैं आपको कुछ प्रश्नों का हल बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाओं को सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित सर्वसमीकाओं को सिद्ध कीजिए जहां सम्मिलित कोण न्यून कोण है जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है। तो यानी कुल मिलाकर आज हमारे सामने कुछ सर्वसमीकाएं रखी हुई हैं जिन्हें हमें सिद्ध करना है। तो इसमें से देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, अगर हम पहले प्रश्न का हल देखें तो आप देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को नोट करेंगे। कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। तो देखिए, ये सर्वसमीका लिखी हुई है। तो इसमें दो पक्ष हैं, एक बायां पक्ष है और एक दायां पक्ष। तो सिद्ध करने वाले प्रश्नों में ज़्यादातर 99% ये बात होती है कि बाएं पक्ष को नोट करके उस पर हम कुछ क्रिया करते हैं, कुछ गतिविधि उस पर लागू करते हैं और अंततः हमारा आंसर जो है वही आना चाहिए जो RHS में लिखा हो। तो उसको हम यह मान लेते हैं कि प्रश्न सिद्ध हो गया। तो आइए हम इसी प्रक्रिया से काम करेंगे। तो हम सबसे पहले LHS नोट करते हैं। LHS का मतलब मैंने आप लोगों को पूर्व में बताया था, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए, इस सर्वसमीका को लेकर ये वाली बात हमें सिद्ध करनी है। तो ये जो कोसेक थीटा लिखा हुआ है इसे हम लिख देते हैं 1 अपान साइन थीटा। तो आप समझ गए होंगे कि कोसेक थीटा पर हमने 1 अपान साइन थीटा जो लिख दिया, ये हमने कोसेक थीटा का व्युत्क्रम संबंध रख दिया। और क्यों मैंने व्युत्क्रम संबंध रखा, अभी मैं आपको अगले पद पर जो हम करने चल रहे हैं क्रिया, उसका जब प्रयोग कर लेंगे तो आपको बता देंगे कि इसी कारण मैंने कोसेक थीटा पर कोसेक थीटा का व्युत्क्रम मैंने रखना उचित समझा। तो माइनस ये जो काट थीटा है इसे हम कास थीटा अपान साइन थीटा के रूप में लिखेंगे। तो चूंकि देखिए हमारे यहाँ दो भागफल संबंध होते हैं, पहला है टैन थीटा, दूसरा है काट थीटा। तो टैन थीटा का भागफल संबंध होता है साइन थीटा अपान कास थीटा, और काट थीटा का जो भागफल संबंध होता है वो कास थीटा अपान साइन थीटा होता है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमने जो काट थीटा का मतलब कास थीटा अपान साइन थीटा रखा, तो हमने कोसेक थीटा पर 1 अपान साइन थीटा क्यों रखा। इसलिए मैंने रखा कि जिससे कि दोनों का हर समान हो जाए। तो चूंकि इसका अगर हर साइन थीटा है तो इसका भी अगर हर साइन थीटा रहे, तो जब दो भिन्नों के हर समान रहते हैं तो जोड़ या घटाने की क्रिया करना थोड़ा से हम लोगों के लिए आसान हो जाता है। तो इसीलिए हमने कोसेक थीटा पर इसका व्युत्क्रम संबंध रख दिया। अब इसको हम लिख करें, चूँकि होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर का प्रयोग कर दे रहे हैं। अब आप यह समझें कि दोनों का अगर हर समान है तो अंशों का घटाना हम कर देंगे। तो क्या करेंगे अंशों का घटाना, 1 माइनस कास थीटा अपान में इन दोनों में से किसी एक को हम लिखेंगे। अब इसको हम होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो अब आप ये समझिए, अगर होल स्क्वायर की बात अगर है तो वो होल स्क्वायर जो है अंश और हर दोनों में कार्य कर सकता है। तो ये होगा 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अपान इसका जब हम करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्राप्त हो जाएगा। अब आप यह समझें कि चूँकि देखिए हमें 1 माइनस कास थीटा लाना है, इसलिए हम इस 1 माइनस कास थीटा के होल स्क्वायर को अब कदापि इस पर कुछ क्रिया नहीं करेंगे।
तो इसे हम लिख देंगे 1 माइनस कास थीटा और इनटू में 1 माइनस कास थीटा। होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि कोई बात दो बार, अगर जिसके ऊपर वर्ग लगा है उसको आप गुणा के रूप में दो बार लिख सकते हैं। तो देखिए हमने दो बार उसको लिख दिया, बस इतना ही कार्य किया। अब अपान में आप यह समझें कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, ये तो सिद्ध करने वाले प्रश्न में साइन स्क्वायर लाना नहीं है, तो हम देख लेते हैं कि क्या साइन स्क्वायर थीटा से कोई ऐसा हमें पद मिल जाए जो कास के रूप में हो। तो आप पहली सर्वसमीका अगर आप देखें तो उसमें हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हमने बताया था। बाद में मैंने हम पक्षांतर करके यह भी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा पर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हम यूज कर सकते हैं। अब आप पुनः देखें 1 माइनस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा अपान में आप यह समझें कि यहाँ आपको दो पद दिखाई दे रहा है। पूर्व में आप एक सूत्र से परिचित होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या आप ऐसा कहें कि हमने आपको एक दोहा सुनाया था 9 में कि दो वर्गों के बीच में ऋण चिन्ह लग दीख, दोनों के वर्गमूल को जोड़ घटाकर लिख। तो यहाँ देखिए एक का भी वर्गमूल निकल आएगा और कास स्क्वायर थीटा का भी वर्गमूल निकल आएगा। तो अगर हम दोनों के वर्गमूल को एक बार जोड़ कर लिख दें और एक बार घटा कर लिख दें, तो जब घटा कर लिखेंगे तो उससे ऊपर वाला एक कट जाएगा और नीचे 1 प्लस कास थीटा बच जाएगा, और शायद वही हमें सिद्ध भी करना है। तो इस प्रक्रिया से यह हमारा प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। तो इस वाले से ये वाला हम कैंसिल कर देते हैं, तो बराबर बच क्या रहा है हमारे पास, बराबर में बचा 1 माइनस कास थीटा अपान में 1 प्लस कास थीटा। अब आप देख लें कि शायद यही बात हम लोगों को सिद्ध भी करनी थी, तो हमने सिद्ध कर दिया। अब हम यहाँ लिख देते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड। तो हमने LHS वाला पद लेकर RHS हमने ला दिया तो प्रसिद्ध हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह के 10 प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न संख्या 5 में, और ये 10 प्रश्न अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो हम 10 प्रश्न बताएंगे, चाहे हमें इस 10 प्रश्नों को बनाने के लिए 2-3 वीडियो बनाना पड़े, लेकिन हम पूरे 10 प्रश्न का हल आप लोगों को देंगे। और ऐसे प्रश्नों को आप तभी हल कर पाएंगे जब आप इनका घर पर अभ्यास करते रहेंगे, तभी आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। नहीं तो आप भूल जाएंगे कि हमें कहाँ क्या रखना है। चूँकि त्रिकोणमिति का जो सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं, उनको आप ये समझो कि त्रिकोणमिति के जो सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं वो एक त्यूरा का खेल है, जिसे गांव देश में जैसे त्यूरा बोलते हैं, तो त्यूरा का खेल है। चूँकि कौन सी गुट्टी उठाकर कहाँ रखनी है भाई, चूँकि साइने थीटा बराबर लंब बटा कर्ण भी होता है। साइने थीटा बराबर होता है 1 अपान कोसेक थीटा, और साइने थीटा बराबर होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस का स्क्वायर थीटा। तो इस साइने थीटा के कई फार्मूले हैं, तो कौन सा फार्मूला उस पर रखा जाए कि जिससे प्रश्न हल हो जाए, कोई निश्चित नहीं रहता है। इसलिए इसको हम त्यूरा का खेल समझते हैं त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले प्रश्नों को। जैसा कि आप इसी प्रश्न में या पहले प्रश्न में देख लीजिए। आइए हम आप लोगों को प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 हमने आप लोगों के सामने ये लिख दिया है। अब हमने बताया कि देखिए सिद्ध करने वाले प्रश्न में प्रायः 2 पक्ष रहते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो ज़्यादातर 99% क्या होता है कि बाएं पक्ष को नोट करके उस पर कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, और अंततः उत्तर उसका वही आना चाहिए जो RHS में लिखा हो। और जब आ जाता है तो हम यह समझ लेते हैं कि प्रश्न हमारा सिद्ध हो गया। तो हम देखिए प्रश्न संख्या 2 के पहले LHS पक्ष को हम नोट करते हैं। तो LHS पक्ष में क्या दिया है आप देख लीजिए, व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है कास ए अपान में 1 प्लस साइन ए प्लस करके बेटा 1 प्लस साइन ए अपान में कास ए। अच्छा अब आप देखिए कि भिन्न की क्रिया जो है, आप कक्षा 5 से ही आप भिन्न की क्रिया पढ़ते चले आ रहे हैं। तो देखिए ऊपर जो बात लिखी अंश है, नीचे जो है हर है, फिर प्लस करके ऊपर लिखी गई बात को अंश और नीचे लिखी गई बात को हर समझेंगे। तो अंश बटा हर से भिन्न होता है और अंश बटा हर से भिन्न, तो 2 भिन्नों के बीच में प्लस का अगर चिन्ह लगा है तो अर्थात ये जोड़ की क्रिया है।
तो चूंकि देखिए जोड़, घटाना, गुणा और भाग ये गणित की 4 मुख्य क्रियाएं हैं और यही चारों क्रियाएं हर चैप्टर में काम करती हैं। अब चैप्टर के नाम पर अलग अलग प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं। तो यहाँ त्रिकोणमिति के रूप में इस त्रिकोणमिति यानी जो त्रिकोणमिति में जो पद यूज हैं उन पदों का ये जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है, ऐसा आपको करना है बस। तो हम देख रहे हैं कि इनका दोनों का हर समान हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब हर समान नहीं होते तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है या हम तिर्यक गुणा करके काम चला लेते हैं। तो जैसे अगर तिर्यक गुणा से अगर हम काम करें तो कास ए का कास ए में गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा कास स्क्वायर ए प्लस करके बेटा जो 1 प्लस साइन ए, जब इसमें हम गुणा करेंगे तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और अपान में यह ध्यान रहे कि जब हम तिर्यक गुणा करके कोई भिन्न का जोड़ या घटाना हल करते हैं तो भिन्न के दोनों पदों के जो हर होते हैं उनको हम ज्यों का त्यों नोट कर लेते हैं। तो यहाँ जो 1 प्लस साइन ए इसका हर है इसको वाले को, और दूसरा जो कास ए है इस वाले को ज्यों का त्यों हम उतार लेंगे। अब आप यह समझें कि ये कास स्क्वायर ए लिखा हुआ है प्लस, अब आप यह समझते होंगे कि ये जो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखा है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर कार्य करेगा। तो आप जानते हैं कि सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 2 साइन ए। पुनः आप एक बार समझिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ काम करेगा। तो ए स्क्वायर से हमने 1 का वर्ग किया तो 1 ही आएगा, प्लस बी स्क्वायर से हमने साइन ए का वर्ग किया तो साइन स्क्वायर ही आएगा, प्लस 2ab से हमने 2 साइन ए कर दिया। अब देखिए अगर आप अपान में देखें तो क्या बात लिखी हुई है, 1 प्लस साइन ए इंटू करके बेटा कास ए। चाहें तो आप इसको ऐसे ही लिख दें। अब हमारे बच्चे गौर करें थोड़ा से, ये जो कास स्क्वायर ए लिखा है और यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो अगर हम साइन स्क्वायर ए में अगर कास स्क्वायर ए अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो हम इन दोनों पदों का जोड़ 1 लिख दें और संयोग से 1 मेरे पास और भी है तो हम यहाँ 1 और लिख लेंगे और प्लस 2 साइन ए हम ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। तो एक बार हम इसको आपको और समझाते हैं। ये जो कास स्क्वायर ए है और ये वाला जो साइन स्क्वायर ए है, इसे जब हम अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया, और 1 और हमारे पास है तो हमने प्लस 1 लिख दिया, प्लस 2 साइन ए दिया ही है, और अपान में क्या दिया है बेटा 1 प्लस साइन ए इंटू करके क्या दिया है कास ए। अब बच्चे थोड़ा से गौर करिए कि यहाँ 1 1 का जोड़ क्या बनेगा 2। अब ये नहीं कि 1 1 2 जोड़कर ये वाला 2 भी जोड़ दीजिए तो आप 4 साइन ए बोलो, ऐसा नहीं। ये लिखा जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, अपान में हम बोलेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू हम क्या बोलेंगे कास ए। अब आप देखिए कि ऊपर 2 पद हो गए, और जब 2 पद हो गए तो दोनों पद में हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। बोलो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 2, चूंकि 2 अगर दोनों में है तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो इस 2 पर 1 बचेगा और यहाँ बचेगा साइन ए। कैसे बचा, हमने बताया था कि जो हम कॉमन लेते हैं उसी से हम भाग देते हैं और जो भागफल आता है उसी को हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो अपान में क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए इंटू करके लिखा है बेटा कास ए। अब आप समझिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए आपका कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बच रहा है 2 बटा कास ए। कल मैंने आप लोगों को एक बात ये बताया था कि अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात हर में लिखा हो और यदि उसे अंश में लिखना हो तो उसका व्युत्क्रम हम लिखते हैं। तो अगर ये 2 है, अब ये का से हर के रूप में है ना, अच्छा इसको हम इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं 2 गुणते 1 बटा का से, तो हम 2 को तो 2 ही लिख दिए और 1 बटा का से को हम से के बोलेंगे, चूंकि से के का व्युत्क्रम होता है 1 अपान का से, तो 1 अपान का से पर हम से के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप से के लिख दीजिए। अब देखिए RHS में शायद यही बात आपको सिद्ध करने के लिए कही भी गई है, तो हम यहाँ लिख देते हैं RHS, माने हमने LHS लेफ्ट हैंड साइड को नोट किया और हमने प्राप्त क्या कर दिया, प्राप्त क्या कर लिया, RHS प्राप्त कर लिया राइट हैंड साइड। तो इसको हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो इसी प्रकार के 10 प्रश्न इसमें हैं, जिसमें से भी मैंने आपको केवल 2 ही बताया, एक हम आपको इस वीडियो में और बताऊंगा, एक 3 अगर हम बताएंगे तो 3 वीडियो में इस प्रश्न संख्या 5 के 10 प्रश्न हल हो जाएंगे। देखिए तीसरा भी बड़ा आसान है लेकिन थोड़ा लंबी क्रिया चलेगी इसमें। प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है कि
tan थीटा अपान में 1 माइनस cot थीटा प्लस करके cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये प्रश्न थोड़ा से बड़ा जरूर होगा पर आसान है यदि आप समझेंगे तो इसके लिए भी हम लोग LHS नोट कर लेते हैं। तो आप देखिए हमारे LHS में क्या दिया है, tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा प्लस करके cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। तो आप हमसे एक बात सुनिए, जहाँ पर tan और cot दोनों का प्रयोग आपको मिले किसी भी प्रश्न में, तो वहाँ ज़्यादातर 99% उनके भागफल संबंध रखे जाते हैं। तो हमको tan cot दोनों मिल रहा है तो भागफल संबंध रख दी जाए। तो tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा अपान cos थीटा, फिर अपान में 1 माइनस cot थीटा का मतलब cos थीटा अपान sin थीटा प्लस करके cot थीटा का मतलब cos थीटा अपान sin थीटा, पूरे के बटे में हम 1 माइनस tan थीटा का मतलब sin थीटा अपान cos थीटा। अभी इस पर हमको प्रक्रिया करनी है। तो आप ये समझिए कि पहले तो हम sin थीटा अपान cos थीटा को ज्यों कहते हैं उतारेंगे, फिर बटा इसमें अगर हम क्रिया करेंगे तो ये sin थीटा माइनस cos थीटा अपान में ये sin थीटा आ जाएगा प्लस करके बेटा ये जो cos थीटा अपान sin थीटा है इसको हम ज्यों कहते हैं उतारेंगे, अपान में जब ये क्रिया हम हल करेंगे तो ये cos थीटा माइनस sin थीटा अपान में cos थीटा, ऐसा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब थोड़ा से आप लोगों को यहाँ पर समझने की बात ये है कि ये एक मिश्र संक्रिया बन गई, ये एक मिश्र भिन्न बन गई, जिसे हम संयुक्त भिन्न भी कह सकते हैं। तो ये sin थीटा का गुणा इस वाले sin थीटा से होगा, तो ये क्या बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा। बोलो क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। और इस वाले का गुणा cos थीटा में होगा, तो हम इसके बटे में cos थीटा लिखकर ब्रैकेट्स में हम sin थीटा माइनस cos थीटा ऐसा हम लिख देंगे। फिर प्लस का प्रयोग करके इसी तरह इस वाले cos का सबसे ऊपर जो cos है उसका गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा अपान में ये जो sin थीटा लिखा हुआ है इसके साथ गुणे के रूप में लग जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ थोड़ा समझते चलिए, ये प्रश्न लगभग जब से NCERT की बुक चल रही है 2 बोर्ड परीक्षा हो चुकी और दोनों बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, इसको आप समझिए। तो इस प्रकार से हमने इतनी प्रक्रिया कर लिया। अब आप एक चीज़ यह देखें कि देखिए यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा है, जबकि यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा, अर्थात दोनों ब्रैकेट्स में पद तो वही हैं पर चिन्ह का फेर बदल है, आगे पीछे है। तो अगर इस जैसे ये sin थीटा माइनस cos थीटा है उसी तरह उसको भी sin थीटा माइनस cos थीटा आप बना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम इसको sin स्क्वायर थीटा अपान cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा ऐसा हम लिखेंगे। अब आप यह समझें कि जब इसको हम sin थीटा माइनस cos थीटा बनाएंगे तो इसमें से जो ऋण चिन्ह निकलेगा वो इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, तो माइनस करके cos स्क्वायर थीटा अपान में लिखा जाएगा sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। अब आप देखिए इससे क्या हुआ कि दोनों ब्रैकेट्स में लिखी हुई बात बराबर हो गई हर के रूप में, तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए ये एक तरह से भिन्न का घटाना हो गया, और कैसे भिन्न का घटाना हो गया, आसमान हर का। तो हम एलसीएम से भी काम कर सकते हैं और तिर्यक गुणा करके भी काम कर सकते हैं। तो आइए हम एलसीएम का प्रयोग यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए इसमें साइन है तो इसमें कास है, उसमें कास है तो साइन, तो दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, साइन इंटू कास, साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कास थीटा इसमें भी है, साइन थीटा माइनस कास थीटा उसमें भी है, तो दो में से कोई एक उतरेगा बस। तो साइन थीटा माइनस कास थीटा, ये इसका एलसीएम आ गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले से भाग देंगे। तो जब इस वाले से भाग देंगे तो ये कास कटेगा और ये कटकर साइन थीटा आएगा। इस साइन थीटा का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये साइन क्यूब थीटा आ जाएगा माइनस। जब इस वाले से पूरे से भाग देंगे तो साइन थीटा कटेगा और ये कटेगा, तो कास बचेगा। अब कास का गुणा जब कास स्क्वायर में करेंगे तो हम कास क्यूब थीटा पा जाएंगे। अब आप यह ध्यान दें कि जो प्रश्न से हमें प्राप्त हो गया, ऊपर जो हमें प्राप्त हुआ है वो है साइन क्यूब थीटा माइनस कास क्यूब थीटा।
तो आप कक्षा 8 में, 9 में और 10 में भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक सूत्र का नाम सुने होंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आप जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस फार्मूले का प्रयोग आप इस वाले दिए गए पदों पर आपको करना है। तो देखिए, अगर हम साइन थीटा को ए मान लें तो ए क्यूब हो गया, इसको बी मान लें तो बी क्यूब हो गया। तो बराबर होता क्या है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी के रूप में लिखने का मतलब ये हुआ कि इसे हम साइन थीटा माइनस कास थीटा ऐसा लिखेंगे। फिर इनटू में लिखा है ए स्क्वायर, अर्थात हम साइन थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा, प्लस जब ए बी करेंगे तो क्या पाएंगे, साइन थीटा इंटू कास थीटा। ब्रैकेट्स क्लोज करते हैं। अपान में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू कास थीटा, फिर इनटू में क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस कास थीटा, ऐसा दिया है। अब आप ये देखिए कि ये दोनों से कट जाएगा, ऊपर नीचे दोनों विद्यमान है तो कट जाएगा। तो मेरे पास ऊपर क्या बचा और नीचे क्या बचा, इसे हम देख लेते हैं। तो ऊपर बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब प्लस करके बेटा साइन थीटा इंटू कास थीटा, और अपान में क्या बच रहा है, साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब यहाँ देखिए संयोग ऐसा बन रहा है कि ऊपर अंश में 2 पद हैं जबकि हर में केवल 1 पद है। तो हर का जो सिंगल पद है वो अंश के दोनों पद के लिए कार्य करेगा, और दोनों पद के लिए जब आप कार्य करा देंगे तो प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं, 1 अपान साइन थीटा इंटू कास थीटा, फिर प्लस करके साइन थीटा इंटू कास थीटा अपान में साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब आप देखिए कि जब ऊपर वही बात नीचे वही बात, तो इसकी वैल्यू तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगी, फिर प्लस। अब आप ये समझें कि 1 अपान साइन थीटा माने होता है कोसेक थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू इसे जो 1 लिखा है इसे हम यह भी पढ़ सकते हैं कि 1 गुणे 1। तो पहला वाला 1 तो हमने साइन को दे दिया तो 1 अपान साइन थीटा हो गया, 1 अपान साइन थीटा माने कोसेक थीटा, और फिर जो गुणे करके 1 फिर मान रहे हैं तो 1 बटा कास थीटा माने सेक थीटा। तो सेक थीटा और आगे प्लस इन दोनों के कटने से 1 आया है। अब हम इसको थोड़ा से सिस्टम से लिख देते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस क्या लिख देंगे, जो प्रश्न में सिद्ध करना है तो वही बात तो आई है, चाहे सेक इंटू कोसेक कहिए चाहे कोसेक इंटू सेक कहिए। तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब देखिए शायद यही बात RHS में लिखी हुई है और यही बात हमें सिद्ध भी करनी थी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं RHS। तो प्रश्न सिद्ध हो गया, इसलिए हम लिख देते हैं इति सिद्धम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड परीक्षा के लिए तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 5 का तीसरा जो प्रश्न है। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना तक ही आप लोगों को बताऊंगा, फिर अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों को बताऊंगा। आज इतना ही।